पेशकश शिवालयों में बम बम की गूंज में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर काशी में बम बम भोलेनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। नागा साधुओं की शाही शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर हम कुछ मंदिरों के महत्व के बारे में जानेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाशिवरात्रि पर काशी में बम बम भोले, नागा साधुओं की निकली शाही शोभा यात्रा। 7 शैव अखाड़ों ने नागा साधु पहुंचे काशी। पेशवाई के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे साधु। 10,000 नागा गदा तलवार लहराते निकले। बाबा विश्वनाथ का दूल्हे जैसा श्रृंगार। नागा साधुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा के धाम में पुष्प वर्षा से नागा साधुओं का स्वागत। महाशिवरात्रि पर काशी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा विश्वनाथ का दूल्हे जैसा श्रृंगार किया गया है। बता दें कि 10,000 नागा गदा तलवार लहराते निकले बाबा विश्वनाथ के धाम में 2 लाख दर्शनार्थियों की 3 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। नागा साधु पेशवाई के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, जिनके हाथ में गदा त्रिशूल था। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम में पुष्प वर्षा से नागा साधुओं का स्वागत किया गया। बता दें कि महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान यानी महाशिवरात्रि पर शैव संप्रदाय से जुड़े नागा साधु काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए काशी आते हैं। धर्म ध्वज की अगुवाई में नागा साधुओं की ये अद्भुत शोभा यात्रा निकली, जो श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान डमरू दल की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। इस शोभा यात्रा में शाही रथ पर अखाड़ों के महामंडलेश्वर बैठे रहे और काशीवासी भी हर हर महादेव के जय घोष से उनका स्वागत किया। बता दें कि एक के बाद एक 7 अखाड़ों ने नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक किया। रात भी निकलेगी, महाशिवरात्रि का पर्व भी है और नागा साधु का भी जत्था भी निकलेगा। क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे? नहीं, सुबह जो साधु संतों की जो शोभा यात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही बन गई है। जो भदौलिया से जो गेट नंबर 4 तक का जो लाइन है उसके अनुसार ही हमने सुरक्षा की दृष्टिगत वो किया था और अभी तक 3 अखाड़े का शोभा यात्रा हो चुकी है। बाकी का भी हो जाएगा, उसके बाद दर्शनार्थियों भी उसको करेंगे। शिव बारात भी निकाली जाएगी, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है, वो पूरा कर लिया जाएगा। सर, बात किया तो जिस तरह से नागा साधुओं का जत्था निकल रहा है और श्रद्धालुओं के लिए काफी दिक्कतें हो रही है, उनके लिए किस तरह से? जैसे मैंने कहा था, भदौलिया से गेट नंबर 4 की एडवाइजरी पहले से जारी हो चुकी है। इसके अलावा बाकी तीनों लाइन हमारा उनका पूर्वक चल रहा है और मंदिर में भी लाइनें जो है दर्शन के लिए लगातार चल रही है। तो इस लाइन के लिए कल से ही एडवाइजरी कर ली गई है और ये जो शोभा यात्रा देखने वाले जुलूस की जो ये लोग यहाँ पे रुक के हमारे साधु संतों को देख रहे हैं। आज गुरु जी महादेव की नगरी में कुंभ से इतना बड़ा स्नान है, कैसी व्यवस्था रही, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छी व्यवस्था रही और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, दसवां आनंद का विषय है। और आज तो हमारे कई जन्मों का पूर्ण उदय हुआ था कि अवसर पर आज शिव की बारात शिव की नगरी काशी में निकल रही है, ऐसे में आप लोग निकल रहे, क्या कहते हैं? देखिए तो पूरा शिव स्वरूप है, नागा सन्यासी शिव स्वरूप होते हैं और बाबा की नगरी में जैसे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। आप सभी को बधाई हो। उधर महाशिवरात्रि के मौके पर भोर में मंगला आरती के समय बाबा विश्वनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। बाबा विश्वनाथ दूल्हा बने नजर आए। बाबा के दर्शन के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के सभी प्रवेश द्वार से भक्तों को प्रवेश दिया गया। उसके बाद भी तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी कतार बाबा के दरबार में लगी रही। बरेली का तृप्तिनाथ मंदिर बेहद खास। आपको बता दें कि बरेली में 7 नाथ की विशेष मान्यताएं हैं। धोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, पशुपतिनाथ, तृप्तिनाथ, तपेश्वर नाथ, बनखंडी नाथ,
अलखनाथ की अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तगण आकर श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। यहाँ के परिसर में आते ही लोगों को आनंद का अनुभव होता है। बता दें कि बरेली नाथ नगरी के नाम से ही पूरे देश में मशहूर है। चारों दिशाओं में भोलेनाथ विराजमान है। वहीं बात अगर तृप्ति नाथ मंदिर की हो तो इस मंदिर का एक अलग ही रहस्य है। कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर भारत की पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर सैकड़ों मंदिर स्थापित हैं। इतिहास के पन्नों को अपने में संजोए हुए आस्था के कई मंदिर अपनी अपनी भव्यता और मान्यता के कारण देश दुनिया में विख्यात हो चुके हैं। कानपुर में परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर भी उनमें से एक है, जो सैकड़ों वर्षों से पहले स्थापित हुआ था। आनंदेश्वर धाम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। बताते हैं कि मां गंगा के तट पर स्थित पर्वत के आनंदेश्वर धाम पर बाबा शिव का दिव्य शिवलिंग है। विश्व विख्यात कानपुर का आनंदेश्वर धाम, इसकी भव्यता, इसकी मान्यता और कथाएं बहुत ही अद्भुत हैं। लोगों के दिलों में राज करने वाले कानपुर के आनंदेश्वर बाबा अब जन जन तक पहुंच चुके हैं। इसकी भव्यता का अनुमान आप मेरे पीछे जो गेट है उससे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है सैकड़ों वर्षों पुराना रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आस्था पूरी तरीके से बाबा शिव पर लगा चुके हैं। इसका जो गेट है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य है, कितना पुराना होगा। और इसके साथ साथ गेट से सटा हुआ यहाँ का ऐतिहासिक कुआं भी है, जो आज अपने आकार में नहीं है, लेकिन उसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी स्थिति को देखकर। और उसी कुएं के बगल में एक पीपल का पेड़ है, जो सैकड़ों वर्षों से कानपुर के परमठ मंदिर पर इतिहास रच रहा है। आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं उनको सजोए हुए हैं। और यहाँ के जो काफी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम है कितना सच्चा है और क्या मान्यता है यहाँ की। सभी को पहले तो जय बाबा की। बाबा आनंदेश्वर का धाम आनंद का धाम है। मान्यता तो ये है कि बाबा के धाम में जो भी व्यक्ति आता है वो आनंद की प्राप्ति करता है। चाहे व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की सुख सुविधा हो या ना हो, किंतु उसके जीवन में आनंद जरूर बाबा भरते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आप देख सकते हैं, सब मुस्कुराते हुए निकलते हैं, सब आनंद में रहते हैं। यह आनंदेश्वर का धाम कानपुर के आनंद का धाम है। अच्छा, इसका इतिहास क्या रहा है और जब इसकी स्थापना हो रही थी तो क्या कुछ कठिनाइयां आई थी? आनंदेश्वर बाबा के धाम का इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि पहले यहाँ मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। एक गांव था, यहाँ पर भेलिए रहते थे। तो जब भेलिए अपनी गायों को चराने के लिए भेजते थे तो उन्हीं मिट्टी के टीलों पर गाय चरने जाती थी। तो एक भेलिए के पास एक गाय थी, उसका नाम आनंदी हुआ करता था। आनंदी गाय का जब वो भेलिया दूध दूहने का प्रयास करता था तो दूध नहीं निकलता था। एक दिन शक के बिहाफ पर उसने आनंदी गाय का जब पीछा किया तो उसने पाया कि मिट्टी के एक टीले पर मेरी गाय खड़ी है और उसका दूध उसके थनों से अपने आप ही उस मिट्टी के टीले पर निकल रहा है। उसने ये बात गांव वाले को बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में ये बात आई कि कहीं ये बात मजाक में ना ले ली जाए, तो उसने इस बात को दबा कर रखा। लेकिन एक दिन अचानक रात में जब आकाशवाणी हुई और बाबा ने उसको आदेश दिया कि मैं इस स्थान पर इंतजार कर रहा हूँ, मुझे निकालो, तो उस स्थान पर जाके गांव वालों के साथ उसने निकालने का प्रयास किया, जिसमें 5 शिवलिंग निकले जो आज कानपुर की अलग अलग स्थानों में व्याप्त हैं। जैसे आनंदेश्वर है, जागेश्वर है, नागेश्वर है, वलखंडेश्वर है। ये सारे शिवलिंग हमारे बाबा के पास से यहीं से निकले हैं, सब हमारे बाबा के भाई है। सबसे बड़े भाई हमारे आनंदेश्वर बाबा है, जो यहाँ पर इसलिए व्याप्त हो गए क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं था शिवलिंग का। जितना अंदर खुदाई की जा रही थी उतने अंदर शिवलिंग निकलती चली जा रही थी। तो बाबा को उस आनंदी गाय के नाम पर आनंदेश्वर नाम दिया गया और इसी स्थान पर बाबा को स्थान दिया गया। और अन्य 4 जो शिवलिंग हैं वो बाबा के चौतरफा स्थान में व्याप्त हैं। कानपुर के वासी इस चीज को जानते हैं कि जागेश्वर, नागेश्वर, सिद्धनाथ, बलखंडेश्वर ये सब बाबा के पास से हैं और ये चौतरफा बाबा के पास हैं और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से मान्यता मानी गई है। सिद्धनाथ सिद्ध करते हैं, जागेश्वर यश कीर्ति वैभव देते हैं, आनंदेश्वर बाबा आनंद देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी चीज ठान कर मान कर बाबा के पास सच्चे भाव से आएगा, वह जो भी काम लेकर आएगा वो काम जरूर बन जाएगा। हर हर महादेव। अच्छा, ये कितने वर्षों का होगा इसका इतिहास लगभग? और यहाँ पर एकमात्र गंगा नदी कहा जाता है कि उनके बगल में स्थापित, और एक कुआं भी है जो इसके वर्षों पुराने होने का साक्ष्य बना हुआ। ये ब्रिटिश इंडिया टाइम से ये मंदिर है यहाँ पर
बताते हैं, मेरे बाबा बताते थे हमको कि ब्रिटिश इंडिया टाइम पे जब ये मंदिर छोटा सा हुआ करता था तो उस मंदिर के लिए जगह लेने के लिए उस समय एक कोई जनरल हुआ करता था, उससे जमीन की मांग की गई थी। जमीन की मांग करने पर उसने जमीन नहीं दी थी, तो बाबा के पास सामने ही एक नंदी बाबा बैठे हुए हैं। वो नंदी बाबा भी स्वयंभू हैं, वो स्वयं से ही निकले हैं। नंदी बाबा ने उसी जनरल के सामने 3 पलवा घास खा ली थी और उसके बाद से वो जनरल ना इंडिया में रुका, ना कभी जीवन में आ पाया। तब से आनंदेश्वर बाबा का विस्तार दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट कॉरिडोर यहाँ बहुत जल्द बनने वाला है। भव्यता और सुसभ्यता और बढ़ेगी और आनंद यहाँ बरसेगा। लोग देश विदेश से, मेरा विश्वास है, एक दिन देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता, उसी प्रकार आनंदेश्वर बाबा के इस धाम की भी मान्यता है। हर हर महादेव। अच्छा, ये जो कुआं है ये और ये जो पीपल का पेड़ है, ये कब से, अगर अनुमान लगाया जाए, कितने सालों का है? ये कुआं तो ब्रिटिश इंडिया टाइम से ही है। यहाँ पर ये जो कुआं है अब तो बंद हो चुका है। इसके ऊपर नरसिंह बाबा की एक मूर्ति बनी हुई है और चूंकि ये राख और चूने का है तो ये खुद बता रहा है कि वो खुद 500 साल, 600 साल, 1000 वर्ष ऐसे पुराना है। पीपल का पेड़ तो हम सभी जानते हैं 1000 वर्ष की उसकी आयु होती है, तो ये पीपल का वृक्ष भी उसी ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही है। और ये पीपल का जो पेड़ है इसकी जड़ें, मैं मतलब ये अनुमान लगाता हूँ पेट्रोल पंप के पास तक होंगी अगर जड़ें चेक करी जाएंगी तो ये जो पुरानी चीजें हैं ये सब यहाँ की सुशोभता और भव्यता को लगातार निरंतर अपनी पुरानी यादों के साथ संजोए हुए हैं और लोगों को बताते हैं कि कब से ये यहाँ पर है और कब से बाबा यहाँ पर है। बहुत से श्रद्धालु हैं जो रोजाना बाबा के दर्शन करने आते हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कितना क्या कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में? हम लोग यहाँ काफी यहीं की जन्मभूमि और यहीं के क्षेत्रवासी रहने वाले हैं और हमारे छोटे भाई ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा जी। क्या मान्यता है बाबा की और किस तरीके से आपकी आस्था इन पर है? मतलब बहुत ही बड़े लोग बाग सच्चे मन से आते हैं और सब मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से युवा हैं, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं आस्था पर विश्वास करता है और यहाँ पर बहुत से युवा हमारे साथ हैं। आप कब से मंदिर में आ रहे हैं और क्या है आपकी विश्वास? हमारी जन्मभूमि स्थान यहीं से है। हमारे जितने भी हमारे बाबा पर बाबा की पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे हैं। आज आनंदेश्वर बाबा की ऐसी हर भक्तों पे कृपा है कि यहाँ पे अटूट भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ को देखते हुए, मद्द नजर रखते हुए यहाँ पे कॉरिडोर का शुभारंभ होने जा रहा है। इस शिवरात्रि के बाद से बाबा आनंदेश्वर में कॉरिडोर का काम चालू होने जा रहा है। अच्छा, आप इसके इतिहास के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या मान्यता रही? इतिहास में हमारे बड़े भैया विष्णु भैया ने जानकारी दी, उनको अच्छे से इस बारे में अवगत है। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सत्यता था। भारती जी, ये बताइए, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना और इसका क्या इतिहास रहा है? महादेव, देखिए ये जो मंदिर है ये महाभारत कालीन अंगराज कर्ण से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है और कालांतर परिवर्तन होता रहता आ रहा है। श्रद्धालु, भक्त, देव वगैरह लोग, मनुष्य लोग, हम लोग सभी इस दर्शन को प्राप्त करते ही हमारा सौभाग्य है। कोई ऐसी कथा जो यहाँ की विश्व विख्यात हो? लाखों दर्शक यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, क्या कुछ ऐसा शिव जी की साधना करने से लोगों को प्राप्त होता है? इसकी कथा ऐसा है कि एक कामधेनु माता गाय के रूप में यहाँ आकर अपने जल को भूतल पर अपने आप से विसर्जित करती थी। उसके बाद बाबा आनंदेश्वर की जमीन की खुदाई करने के बाद बाबा आनंदेश्वर यहाँ पे स्वयंभू प्रकट रूप में दर्शन दिए और यहाँ पे दूध की सबसे बड़ी मान्यता है और जो भी व्यक्ति दूध चढ़ाता है उसकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती आ रही है। इस तरह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं, कहा जाता है रोजाना यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। तो कोई ऐसी चीज जो सच्चे मन से कही जाए या फिर कोई ऐसी मान्यता जो हर कोई करना चाहेगा? बिल्कुल, बाबा आनंदेश्वर में जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, जो भी आज तक जिसने मन्नतें की है, बाबा आनंदेश्वर उनकी पूरी करते हैं और जो भी व्यक्ति रुद्र अभिषेक, यहाँ पे विशेष महत्व का इस प्रभाव पड़ता है कि जो व्यक्ति करे उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर वर्षों की बातचीत करी जाए तो लगभग कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? महाभारत कालीन में अगर आज अनुमान लगाया आप तो कलयुग की आयु ही हजारों वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। अगर महाभारत की देखी जाए तो लाखों वर्ष स्वयंभू के रूप में ये प्रकट है। कथाओं कही जाती हैं, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन जब मंदिर स्थापित हुआ तो क्या कुछ कठिनाइयां आई होंगी? कठिनाइयां तो देखिए जी, पृथ्वी जब स्थापित की गई है तो देव और राक्षस लोग होते ही है, कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए जब जब जरूरत पड़ती है वहां प्रकट रूप में होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 शिवलिंग निकले थे और कानपुर में आज जो जितने भी बड़े शिव मंदिर हैं वहां पर वो शिवलिंग हैं।
जी, बाबा आनंदेश्वर से यहाँ पे कानपुर शहर में 5 जुड़े हुए मंदिर है। बनकंडेश्वर महादेव है, नागेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, सिद्धनाथ धाम और भी एक मंदिर है। काफी मंदिर इन चीजों से जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहेंगे, महाशिवरात्रि है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो इस बार क्या कुछ व्यवस्था है महाशिवरात्रि में? महाशिवरात्रि के अवसर पर कानपुर शहर के भक्तवासी और भी देशों से आने वाले, राज्यों से आने वाले भक्तों को एकदम मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी व्यवस्था देता है हर वर्ष, उससे कई गुना ज्यादा सुरक्षित रूप से की गई है और भक्तों को दर्शन बहुत ही अच्छे से कराने में हम लोग सारे लोग कोशिश करेंगे। प्रशासनिक अमला भी जुड़ा रहता है, आपका जो पर्सनल यहाँ का देख रेख जो है वो भी करा जाता है। लगभग कितने लोग लगे होंगे? ड्रोन से भी निगरानी करी जा रही, बैरिकेटिंग भी लगी है। प्रशासन जो भी 400-500 पुलिस देती है, हमारे भी वॉलेंटियर्स होते हैं, मंदिर का स्टाफ होता है और आम भक्त लोग भी अपनी तरफ से मानव सेवा के रूप में हर भक्त को दर्शन कराने में पूरी सहयोगिता रखते हैं। इस बार मंदिर का शेड्यूल क्या कुछ होने वाला है महाशिवरात्रि में? जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए उनको कोई कठिनाई ना हो, इसको ध्यान में रखकर क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं? देखिए 1 to 1 रास्ता बनाया गया है, एक तरफ से आने के लिए और एक तरफ जाने के लिए भक्तों को सुविधाजनक रास्ते यहाँ पे किए गए हैं। 1 वे किया गया जो बहुत आवश्यकता थी और अभी बाबा आनंदेश्वर का यहाँ पे कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जो आने वाले समय में भक्तों के लिए बड़े सुगमता से दर्शन कराए जाएंगे। क्या कुछ टाइमिंग होने वाली है दर्शन करने की, क्योंकि टाइम को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा मतभेद रहता है? महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा आनंदेश्वर की जो मंगला आरती होती है वो 25/26 के रात्रि में 12:30 से 1:50 के बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके मध्याह्न भोग आरती दिन में 12:30 बजे से 1:45 में होती है। संध्या की आरती 7:30 बजे से लेकर 8:40 तक होती है। उसके बाद बाबा के आनंदेश्वर की शयन आरती रात्रि में 11:30 से 1:30 बजे के बीच होती है। परमठ मंदिर पर महाशिवरात्रि को लेकर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। करोड़ों श्रद्धालु बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं और यह मान्यता है कि आनंदेश्वर बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद महाशिवरात्रि की महिमा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।